हेलो गाइस, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो ये समान अध्ययन लूसेंट से चल रहा था क्वेश्चन गाइस। 50,000 क्वेश्चन जो है वन लाइनर चल रहा है और सभी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिहार एसआई टीचर, बीपीएससी, यूपीएससी, आरपीएफ, रेलवे, जेईएलपी टेक्नीशियन, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम है गाइस सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, सामान्य होगा। तो चलिए क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करते हैं। तो वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति। तो वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। तो चेचक के टीके की आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो अम्ला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? अम्ला। खून का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण खून का लाल रंग होता है। तो खून का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? है प्रोटीन का। तो हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। तो लाल रक्त का कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है गैस। इस तरह से आ जाता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं के जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। और रुधिर, तो यहाँ देखिए 20 से 120 दिन होगा गाइस। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, 20 से 120 दिन। रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है विटामिन के। तो रुधिर का थक्का जमाने में विटामिन के है। चलिए, रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। रक्त समूह में स्वरदाता और स्वरग्राही है। तो ओ तथा ए बी। ओ तथा ए बी। तो रक्त समूह में स्वरदाता और स्वरग्राही है। तो स्वरदाता कौन है? ए ओ है। और स्वरग्राही किसको कहते हैं? ए बी को कहते हैं स्वरग्राही। तो मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। तो मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। तो इस तरह से क्वेश्चन गाइस यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो शरीर से बाहर द्रव को बाहर निकालना मानव शरीर के गुर्दे का प्रमुख कार्य है। किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है गाइस यहाँ, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है गाइस? स्कूटर के आविष्कारक है ब्रॉड था। कौन सा? ब्रॉड सा। स्कूटर के आविष्कारक ब्रॉड सा। रिवाल्वर के आविष्कारक है। रिवाल्वर का आविष्कारक है कोल्ड, ठीक है। रिवाल्वर का आविष्कारक है कोल्ड। रिवाल्वर का आविष्कारक है कोल्ट है। कौन है? कोल्ट। समुद्र की गहराई नापते हैं फेदोमीटर से। समुद्र की गहराई नापते हैं फेदोमीटर से। डीएनए संरचना का मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संरचना का मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व क्या था? तो यूरिया था। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व क्या था गाइस? यूरिया था। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल है। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल है। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह क्या था? तो आर्यभट्ट था। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट था। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट था। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने।
तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। तो इस तरह से क्वेश्चन गाइस यहाँ पे पूछा जाता है हर एग्जाम में। जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो अरस्तु। जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है? अरस्तु। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के आविष्कारक कौन था? तो अल्फ्रेड नोबेल। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी नील आर्मस्ट्रांग है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी था नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी यूरी गागरिन था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी यूरी गागरिन था। सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी, सबसे छोटी हड्डी स्टीपिच कॉन की, सबसे छोटी हड्डी स्टीपिच कॉन की। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया, संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कि विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। एनीमिया किस विटामिन के ठीक से हो जाता है? तो एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो विटामिन 12 से ठीक हो जाता है एनीमिया। तो इस तरह से गाइस क्वेश्चन पूछा गया है। तो एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो विटामिन 12 से हो जाता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बेरी B1 की कमी से कौन सा होता है? तो बेरी। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? आंत होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है गाइस। आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सभी के पास शेयर करें वीडियो को। तो चलिए इस सेशन को जो है देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टेनर ने। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टेनर ने। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टेनर ने। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट जो है पहला कृत्रिम उपग्रह था। तो पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है डायनमो द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है डायनमो द्वारा। कंप्यूटर की अवस्था स्मृति क्या कहलाती है? रैम। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है गाइस। आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक दोस्तों के पास। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो एल्युमिनियम होती है सबसे अधिक। उसके बाद लोहा होता है। किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? तो शुक्र को संध्या तारा कहते हैं। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? 4 लगता है। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन जो है आप ज़रूर से ज़रूर देखिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस यहाँ पे? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफरेज की सहायता से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने के लिए बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। तो हरे
द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्र प्रक्रिया से। तो दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्र प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। किससे सीमांत गांधी कहा जाता है? और खान अब्दुल गफ्फार खान कहा जाता है। तो किससे ये सब कर ये किससे क्या कहता है यहाँ पे? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी थी? तो अरावली थी। ठीक है। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है धरती के तल पर लगभग। ठीक है। तो चलिए गाइस यहाँ पे आप वीडियो को ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिक्सचर क्वेश्चन है गाइस। चलिए तो जय हिंद, नमस्कार सभी को। सेशन को ख़त्म सेशन को एंड करते हैं यहीं पे।